चलिए मंगलाचरण करते हैं। बहुसत्थ अथ जाने, संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे, वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। बोले श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से बहुत सारे रहस्यों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। हम सभी चौथा बोध पाहुड़ का अध्ययन कर रहे हैं और इस पाहुड़ की अंतिम कुछ गाथाएं शेष हैं। आज हम क्रमशः गाथा क्रमांक 54 और 55 का अध्ययन करेंगे। 11वां अधिकार प्रवृज्या अधिकार चल रहा है और दीक्षा से संबंधित दीक्षा की महिमा यहाँ पर प्रकट होने वाली है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 54 उच्चारण। जिणमग्गे, जिणमग्गे, पवज्जा, आधा वा पूरा वा, आधा जा पूरा जा, पवज्जा, पवज्जा, छह, छह, संघयणेषु, संघयणेषु, छह संघयणेषु, भणीय, भणीय, णिग्गन्था, णिग्गन्था, भावन्ति, भावन्ति, भव्वपुरीसा, भव्व, आधा वा पूरा वा, भव्वपुरीसा, कम्मक्खय, कम्मक्खय, आधा मा पूरा मा, आधा का ख, कम्मक्खय कारणे, कम्मक्खय कारणे, भणिया, भणिया। जिणमग्गे पवज्जा, जिणमग्गे पवज्जा, छह संघयणेषु भणियणिग्गन्था, छह संघयणेषु भणियणिग्गन्था, भावन्ति भव्वपुरीसा, भावन्ति भव्वपुरीसा, कम्मक्खय कारणे भणिया, कम्मक्खय कारणे भणिया। गाथा बहुत अच्छी है। जिणमग्गे पवज्जा और नीचे लिखा हुआ है भणिया, भणिया कही गई, भणिया कही गई। जिणमग्गे, जिन मार्ग में, जिणमग्गे जिन मार्ग में, पवज्जा प्रव्रज्या दीक्षा, भणिया कही गई, जिन मार्ग में दीक्षा कही गई। कैसी कही गई दीक्षा? छह संघयणेषु, छह प्रकार के संघयणेषु, संघयण, संघयण, संहनन, संहनन, छह सहननों में, जिन मार्ग में प्रवृज्या यानी दीक्षा, छह संघयणेषु, छह सहननों में, भणीय कही गई, णिग्गन्था निर्ग्रंथ, णिग्गन्था और पवज्जा दोनों पर्यायवाची हो गए। निर्ग्रंथ वाली प्रवृज्या छह सहननों में भणीय कही गई। जिन मार्ग में, जिन मार्ग में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए मोक्ष मार्ग में छह सहननों में, छहों सहननों में, सहनन छह प्रकार के होते हैं। इन छहों प्रकार के सहनन वाले व्यक्ति प्रव्रज्या दीक्षा निर्ग्रंथ पने को ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहला सहनन वाला व्यक्ति ही दीक्षा ले सके। अंतिम सहनन, असंप्राप्ता स्त्रीपाटिका सहनन, अंतिम सहनन वाला भी
दीक्षा धारण कर सकता है। अंतिम सहनन वाला भी निर्ग्रंथ हो सकता है, परिग्रह का त्याग करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। 6 सहनन कहे गए हैं, जिसमें से प्रथम सहनन यदि होता है तो केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यदि पहला सहनन नहीं भी है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या छठवां सहनन भी है, तो भी दीक्षा धारण की जा सकती है। जो लोग कहते हैं कि हमारी तो शक्ति नहीं है, हमारी तो सामर्थ्य नहीं है, हमारा सहनन ऐसा नहीं है कि हम दीक्षा ले सकें, तो यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि छठवें सहनन वाला व्यक्ति भी प्रव्रज्या निर्ग्रंथ पने को धारण कर सकता है। 6 सहननों में निर्ग्रंथता प्रव्रज्या जिन मार्ग में भणीय कही गई। 6 सहननों में पहले सहनन वाला मोक्ष जा सकता है, ठीक है। पहले सहनन वाला मोक्ष जा सकता है, ठीक है, लेकिन दीक्षा तो सभी सहनन वाले ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं जो दूसरे से छठवें सहनन वाले हैं, वो भले ही मोक्ष ना जा पाएं, लेकिन परंपरा से कर्मों का क्षय करते हुए आगामी भवों में वो मोक्ष जा सकते हैं। उस भव से मोक्ष नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आगे के भवों का रास्ता वो क्लियर करते जा रहे हैं, साफ करते जा रहे हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। जिनमग्गे जिनमार्ग में ऋग्गंथा पवज्जा निर्ग्रंथ पने वाली प्रव्रज्या 6 संघयणेषु 6 संहननों में भणीय कही गई। इसलिए भावंती भव्य पुरिसा, भावंती भावना करते हैं। कौन भावना करते हैं? भव्य पुरिसा, भव्य पुरिसा पुरुष। भव्य पुरुष इस दीक्षा को ग्रहण करने की, प्रव्रज्या को ग्रहण करने के लिए भावंती भावना करते हैं, भावना भाते हैं, निरंतर यह भावना रखते हैं कि मैं भी कब निर्ग्रंथ बनूंगा, मैं भी कब दीक्षा धारण करूंगा, मैं भी कब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूंगा। ऐसी भावना निरंतर भव्य पुरिसा, भव्य पुरुष भाते हैं। क्यों भाते हैं? कम्मक्षय कारणे भणिया, क्योंकि यह दीक्षा कम्म क्षय, कम्म कर्म के क्षय का कारण कही गई, क्योंकि यह दीक्षा जो है वो कर्म के क्षय का कारण है। कर्मों का क्षय बिना दीक्षा लिए संभव नहीं है। कर्मों का क्षय बिना प्रव्रज्या, बिना निर्ग्रंथता के संभव ही नहीं है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर सामने आ रही है। कम्मक्षय कारणे, कर्म क्षय का कारण, कर्म क्षय इसके बिना हो नहीं सकता। जब भी कोई व्यक्ति मोक्ष गया है, जिसने भी कर्मों का क्षय किया है, उसने दीक्षा धारण करके ही यह कार्य किया है। चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना हो, चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना हो, उन्होंने भी निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करके ही कर्मों का क्षय किया है, मोक्ष प्राप्त किया है। इस दृष्टि से भव्य पुरुषा, भव्य पुरुष भावंती भावना करते हैं। भव्य पुरुष निरंतर प्रव्रज्या की भावना भाते रहते हैं। भव्य पुरुष निरंतर यह मन बनाते रहते हैं, मन में चिंतन करते रहते हैं कि मैं भी किसी न किसी दिन दीक्षा को धारण करूं। गृहस्थ अवस्था में हैं, गृहस्थी के कार्य कर रहे हैं, फिर भी मन कहता है कि हमें आगे बढ़ना है और दीक्षा धारण करनी है। ऐसी मन में बार बार चिंतन भव्य पुरुषा, भव्य पुरुष करते रहते हैं।
गाथा एकदम क्लियर है। 6 सैनन कौन से हैं, इनके नाम देख लीजिए। सबसे पहला सैनन है वज्र वृषभ नाराच सैनन। नाम ही बता देता हूँ। वज्र वृषभ नाराच सैनन, ये पहला सैनन हुआ। दूसरा सैनन वज्र नाराच सैनन, वज्र नाराच। तीसरा सैनन नाराच सैनन। चौथा अर्ध नाराच सैनन। पांचवा कीलक, कीलक सैनन। और छठवां असंप्राप्ता स्त्रिपाटिका सैनन। सैनन का मतलब होता है शरीर की हड्डियों आदि का जोड़ किस क्वालिटी का है, उसमें कैसी मजबूती है। हमारा जो सैनन है वो छठवां सैनन माना जाता है, असंप्राप्ता स्त्रिपाटिका सैनन। हमारी हड्डियों का जोड़ ऐसा है, थोड़ा सा झटका दीजिए और हड्डियां टूट जाती हैं, पैर अलग हाथ अलग ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा झटका दीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपस में बंधी हुई नहीं है, वो तो नसों से मांस आदि से वेष्टित हैं और उसके कारण ही वो एक दूसरे से जॉइंट हैं, चिपकी हैं। उसमें कोई कीलक में तो क्या होता है, जैसे एक कील हो जाती है अंदर। लेकिन फिर भी कैसा भी सैनन हो, दीक्षा के लिए तो योग्य है, ऐसा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। पंचम काल है, इस पंचम काल में मुक्ति नहीं मिलती है, ये बात आचार्य कुंद स्वामी को भी पता थी। आचार्य कुंद स्वामी भी पंचम काल में हुए हैं, फिर भी उन्होंने दीक्षा धारण की और हमारे कल्याण के लिए इतना अच्छा ग्रंथ, इतने सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे। उन्हें मालूम था कि इस पंचम काल में मोक्ष नहीं जाया जा सकता, क्योंकि उत्तम सैनन नहीं होता है, अंतिम छठवां सैनन ही होता है, और इस छठवें सैनन में मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने स्पष्ट लिखा कि मोक्ष नहीं जा सकते तो क्या, मोक्ष मार्ग में चल तो सकते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ तो सकते हैं। मोक्ष की मंजिल मान लिया अभी नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो इसी रास्ते पर चलने से मिलेगी। फिर से सुन लीजिए, मोक्ष की मंजिल मान लिया इस भाव में नहीं मिलेगी, लेकिन जब भी मोक्ष मिलेगा तो इस मोक्ष मार्ग में चलने से ही मिलेगा। मोक्ष नहीं मिल सकता, लेकिन मोक्ष मार्ग तो मिल सकता है। पंचम काल के अंत तक मोक्ष मार्ग रहेगा। अंतिम मुनि का नाम भी हमारे शास्त्रों में लिखा है, वीरांगज नाम के मुनि अंतिम पंचम काल के अंत तक विद्यमान रहेंगे। अभी तो पंचम काल का अंत आया नहीं है, अभी तो मुनि मुद्रा धारण की जा सकती है, दीक्षा धारण की जा सकती है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए भव्य पुरुषा, भव्य पुरुष निरंतर दीक्षा निर्ग्रंथता के लिए भावना भाते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। गाथा बहुत अच्छी है और यह दीक्षा ही, प्रवृज्जा ही कर्म क्षय का कारण भी भणिया कही गई है। व्याकरण की दृष्टि से जिणमग्गे सप्तमी विभक्ति का एक वचन, पवज्जा, भणीय, ऋग्गंथा और नीचे भणिया, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं स्त्रीलिंग में। छह संघयणेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। भणीय, ये दोनों बार भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। भावंती, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है और प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणा के अर्थ में है ये क्रिया। भव्य पुरिसा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। कम्मक्षय कारणे, इसको हम सप्तमी विभक्ति का एक वचन भी कह सकते हैं और इसका अर्थ ऐसा हो जाएगा, कर्म क्षय का कारण होने से। प्रवृज्जा
कही गई या कर्म क्षय का कारण भूत प्रवृज्या कही गई, ऐसा अर्थ इसका आ जाएगा। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिन मार्ग में निर्ग्रंथ वाली दीक्षा छहों सहननों में कही गई, कर्म क्षय का कारणभूत यह दीक्षा कही गई, भव्य पुरुष इसकी भावना भाते हैं। चलिए, ये गाथा तो पूर्ण हो गई है और बड़े अच्छे से स्पष्ट कर दिया आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कि इस पंचम काल में भी छठवां सैनन होने के बावजूद प्रव्रज्या दीक्षा धारण की जा सकती है, निर्ग्रंथ हुआ जा सकता है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 55, उच्चारण। तिल तिल, ओ सत्तण, आधाता पुरता, ओ सत्तण, मित्तम मित्तम, आधाता पुरता, तिल ओ सत्तण मित्तम, तिल ओ सत्तण मित्तम। सम बाहिर बाहिर, गंथ गंथ संगहो, सम बाहिर गंथ संगहो, सम बाहिर गंथ संगहो। णत्थि, अधता थ, णत्थि, पावज्ज, अधज पुरज, पावज्ज, हवई हवई, ऐसा ऐसा। जह जह, भणिया भणिया, सव्वदर्शिहिं सव्वदर्शिहिं। तिल ओ सत्तण मित्तम, तिल ओ सत्तण मित्तम, संबाहिर्गंथ संगहो णत्थि, संबाहिर्गंथ संगहो णत्थि। पावज्य हवई ऐसा, पावज्य हवई ऐसा। जह भणिया सव्वदर्शिहिं, जह भणिया सव्वदर्शिहिं। गाथा बहुत अच्छी है और एकदम स्पष्ट कर रही है कि प्रव्रज्या में निर्ग्रंथपना बेहद जरूरी है। तिल ओ सत्तण मित्तम, तिल तिल, तिल का दाना, तिल के ओ सत्तण, कोशत्व के मत्तम मित्तम मात्र, तिल के ओ सत्तण यानी कोशत्व मात्र, तिल का कोश मात्र, तिल का कोश यानी तिनका, तिल का भी तिनका। तिल बहुत छोटा होता है, उस तिल का भी कोशत्व यानी उसका भी छोटा सा हिस्सा, मात्र, इतना मात्र, तिल के कोशत्व के बराबर। सम बाहिर गंथ संगहो, सम समान, कितना, तिल के कोशत्व के बराबर, तिल के छिलके के बराबर, ऐसा समझ लीजिए। कोश का मतलब छिलका, तिल के छिलके के बराबर भी, सम समान, बाहिर गंथ संगहो, बाहिर बाह्य, गंथ ग्रंथ परिग्रह का, संगहो संग्रह, णत्थि णत्थि नहीं होता। सम समान बाहिर गंथ संगहो, तिल के कोशत्व के समान, तिल के छिलके के बराबर, सम यानी उतने समान, बाहिर ग्रंथ संगहो, बाह्य ग्रंथ का संग्रह, बहिरंग परिग्रह का संग्रह, णत्थि नहीं होता है। णत्थि संधि विच्छेद कर लें, ण प्लस अत्थि, ण में छोटा आ, अत्थि का छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधत्ता और था ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो भी ह्रस्व हो जाता है, वापस छोटा हो जाता है।
णत्थि नहीं है, नहीं होता है। क्या नहीं होता है? दीक्षाधारी को, नीचे लिखा हुआ है पावज्य प्रवृज्या, दीक्षाधारी के लिए, दीक्षाधारी तिल के छिलके के बराबर भी बाह्य ग्रंथ का, बाह्य परिग्रह का संचय, संग्रह नत्थि नहीं होता है। प्रवृज्या में इतना भी परिग्रह नहीं चलेगा। जो दीक्षाधारी है वो थोड़ा भी बहिरंग परिग्रह नहीं रखता है। कितनी बड़ी बात है। जो दीक्षाधारी है वो तिलके के छिलके बराबर भी बाह्य परिग्रह का संग्रह नहीं करता है, नहीं रखता है। ये प्रवृज्या है। प्रवृज्या में ग्रंथ यानी परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग। दीक्षा में सबसे प्रमुख विशेषता है कि बाह्य परिग्रह थोड़ा भी नहीं चलेगा। बाह्य ग्रंथ, बाह्य परिग्रह तिल के छिलके के बराबर भी नहीं चलेगा। इतना सा भी, छोटा सा भी बहिरंग परिग्रह अलाउड नहीं है प्रवृज्या में, दीक्षा में। ऐसा आचार्य कुंद स्वामी बार बार स्पष्ट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये मोक्ष मार्ग है। वो कह रहे हैं कि यह मोक्ष मार्ग, निर्ग्रंथ मार्ग, प्रवृज्या, दीक्षा, इसमें थोड़ा सा भी परिग्रह यदि रख लिया तो दीक्षा नहीं कहलाएगी, दीक्षा नहीं मानी जाएगी। इससे हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। पावज्य हवई ऐसा, पावज्य प्रवृज्या, दीक्षा, हवई होती है, ऐसा, ऐसी, ऐसी दीक्षा होती है जहां पर तिल के छिलके के बराबर भी थोड़ा सा भी परिग्रह नहीं होता है। ऐसा, ऐसी पावज्य प्रवृज्या हवई होती है, ऐसी प्रवृज्या होती है, ऐसी दीक्षा होती है। जह भणिया सर्वदर्शी ही, जह जैसा, भणिया कहा गया, सर्वदर्शी ही सर्वदर्शियों के द्वारा, जैसा सर्वदर्शियों के द्वारा कहा गया है, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया है, वैसा यहाँ बताया गया है। जह जैसा, जिस प्रकार से भणिया कहा गया, सर्वदर्शी ही सर्वदर्शियों के द्वारा, दर्शी देखने वाले, और हम कह रहे हैं सर्वज्ञ जानने वाले, क्योंकि जो सर्वज्ञ हैं वे ही सर्वदर्शी हैं। जो सर्व को जानने वाले हैं वही सर्व को देखने वाले हैं। इसलिए सर्वदर्शी की जगह सर्वज्ञ हम अर्थ में ले पा रहे हैं, लेकिन कहेंगे सर्वदर्शी। सर्वदर्शियों के द्वारा जैसा कहा गया, जह जैसा भणिया कहा गया, सर्वदर्शियों के द्वारा जैसा कहा गया वैसी यह दीक्षा है। और इस दीक्षा में बाह्य थोड़ा सा भी परिग्रह अलाउड नहीं है। तिल के कोशत्व बराबर भी बाहिरंग परिग्रह का संग्रह नत्थि नहीं होता है। ऐसा पावज्य हवई, ऐसी प्रवृज्या होती है जह जैसा कि सर्वदर्शी ही सर्वदर्शियों के द्वारा भणिया कहा गया। एकदम क्लियर है। परिग्रह दीक्षा में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यूं भी कह सकते हैं जहाँ परिग्रह है वहाँ दीक्षा है ही नहीं। जहाँ थोड़ा सा भी बाह्य परिग्रह है वहाँ दीक्षा नहीं है। बाह्य परिग्रह की बात की गई, अंतरंग परिग्रह की बात नहीं की गई। बाह्य परिग्रह की बात क्यों की गई? क्योंकि बाह्य परिग्रह दिखता है, बाह्य परिग्रह को छोड़ा जा सकता है। अंतरंग परिग्रह दिखता नहीं है, अंतरंग परिग्रह को छोड़ा नहीं जाता। अंतरंग परिग्रह पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया जा सकता है। यथा योग्य जिसका जैसा है वैसा समझना चाहिए। अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्व का तो पूर्ण रूप से त्याग होता है, लेकिन शेष जो हैं वो यथा योग्य गुणस्थान के अनुरूप वो अंतरंग परिग्रह बने रहते हैं। इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से बाहिर शब्द दिया है, बहिरंग परिग्रह की बात की गई है। बहिरंग परिग्रह तो
तिल के कोश के बराबर भी, तिल के छिलके के बराबर भी नहीं होना चाहिए, ऐसा स्पष्ट कहा गया है। कितना महान, कितना बड़ा, कितना अतिशयकारी, कितना विशाल व्यक्तित्व होता है जो प्रवृज्या धारण करता है, जो दीक्षा धारण करता है। व्याकरण की दृष्टि से देखें, तिल ओ सत्तण मित्तम संबाहिर ग्रंथ संगहो पावज्य ऐसा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। णत्थि, ण, जह, इन दोनों को अव्यय कह सकते हैं। अत्थि, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप हो गया। अत्थि है, होता है। हवई, यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। भणिया, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है और यहाँ पर यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सव्वदरिसीहिम तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। तिल के छिलके के मात्र बराबर बाह्य ग्रंथ परिग्रह का संग्रह नहीं होता है, जहाँ ऐसी प्रवृज्या होती है जैसा कि सर्वदर्शियों के द्वारा कहा गया। गाथा बहुत अच्छी है। दोनों गाथाएं एक से बढ़कर एक प्रवृज्या की महिमा हमारे सामने प्रकट हुई, प्रवृज्या का स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो रहा है। ऐसे ही कुछ गाथाएं और शेष हैं और हमारा बोध पाहुड़ पूर्ण हो जाएगा। आप सभी बड़े आनंद के साथ स्वाध्याय कर रहे हैं, प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। प्राकृत भाषा की दृष्टि से इन ग्रंथों का स्वाध्याय होना एक अद्भुत बात है। सभी आनंदित हैं, सभी प्रमुदित हैं, सभी को आश्चर्य हो रहा है कि यह सब हमें बड़ी सहजता से YouTube पर उपलब्ध हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार ओंकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।